नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे धार भी रफ्तार भी। मैं हूं साथ सना वारिस। धार भी रफ्तार भी में देखेंगे तेज रफ्तार अंदाज में खबरें देश और दुनिया की। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर से। आम आदमी पार्टी बिजली कटौती और महंगाई को लेकर चिंतित। रमजान के दौरान टगमग और अन्य इलाकों में बिजली कटौती। उल्फत अली मीर ने पवित्र माह में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील। अरबल त्राल के स्थानीय लोगों ने सड़क को लेकर विरोध जताया। उनका कहना है कि उनका इलाका आधुनिक समय में भी सड़क संपर्क से वंचित है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना। त्राल में एक महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को दिया जन्म। उमर तारिक ने बच्चे की डिलीवरी करा के बड़ा कारनामा दिया अंजाम। अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में हुई डिलीवरी। दक्षिण कश्मीर के पामपोर में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। बाहरी राज्यों के पर्यटक पहले यहां ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारी करते हैं और फिर ट्यूलिप को देखने के लिए खेतों में कुछ पल बिताते हैं। राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोडा बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। डोडा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मुजीब शेख ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा संसद में जनता की आवाज उठाते हैं और बीजेपी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के मुद्दे पर बांदीपुरा में भी मौन धरना दिया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर इस्माइल आशना ने किया। प्रोफेसर आशना ने कहा उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राजौरी में भी कांग्रेस नेताओं ने पुराने बस स्टैंड में एक दिवसीय सत्याग्रह में भाग लिया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड राजौरी में एकत्रित हुए और चेहरे पर काली पट्टी बांधकर दिन भर सत्याग्रह पर बैठे रहे कांग्रेसी नेता। राजौरी के पहाड़ी समुदाय के लोगों ने पहाड़ी हॉस्टल राजौरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। लोगों ने कहा मन की बात हमारे लिए बहुत फायदेमंद। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में खेती की चर्चा और खेती के तरीके बताए जिससे हमें काफी प्रेरणा मिली। जम्मू कश्मीर में उम्मीद योजना के तहत ट्रेनिंग हासिल करने वाली हैदर बेग पटन निवासी 36 वर्षीय शमशादा बेगम ने अपनी यूनिट की 300 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षण दिया। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में रमजान का महीना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। हालात इस कदर बदतर हैं कि लोगों को आटा तक नसीब नहीं हो रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा कठुआ में एक दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ एक पार्टी है जो लोगों को उनके हक और हुकूक दिला सकती है। छतरबल कुलगाम के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए स्थानीय नगरपालिका पार्षद नवाज अहमद खान ने परिषद के फंड से स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। साथ ही उन्होंने नए निर्माण कार्यों की समीक्षा की और उन्हें तुरंत पूरा करने का निर्देश जारी किया। हिंदू नववर्ष के सिलसिले में राजौरी के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दूधाधारी मंदिर से बस स्टैंड तक बाइक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता शामिल हुए। पुंछ नगर के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हॉकी मैच का आयोजन किया गया जिसमें खेलो इंडिया हॉकी क्लब और श्यामलाल हॉकी क्लब के बीच दोस्ताना मैच खेला गया जिसे श्यामलाल हॉकी क्लब ने 2-1 से जीत लिया। जिला पुंछ ने सिविक एक्शन के अंतर्गत शहीद डीएसपी मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पुंछ के सहयोग से डिग्री कॉलेज ग्राउंड पुंछ में एक दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जिसमें जिले भर की 7 टीमों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया। नियंत्रण रेखा के उस पार से फैलाई जा रही नार्को टेररिज्म के साथ लड़ रही भारतीय सेना अब युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही नशा मुक्ति केंद्र के चिकित्सकों का भी सहयोग ले रही है। सीआरपीएफ ने कालाकोट राजौरी में विलेज डिफेंस गार्डों को हथियारों की ट्रेनिंग दी। इस उद्देश्य बीडीसीज गार्डों को किसी भी हमले के मामले में ग्रामीणों की रक्षा करने में सक्षम बनाना है। लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2011 में मेंढर में 14 करोड़ रुपए की लागत से बनी सचिवालय परिसर का निर्माण शुरू किया लेकिन करीब 12 साल बीत जाने के बाद भी ये परिसर अब तक पूरा नहीं हो पाया। सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन कुलगाम जिले के संवेदनशील इलाकों में चिकित्सा शिविर के साथ साथ जनसंपर्क अभियान चला रही है। बटालियन अब तक 5 चिकित्सा शिविर लगा चुकी है। ठाकरे से गंदोह जा रही एक टाटा सुमो का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के वक्त सुमो में 3 लोग सवार थे। गहरी नहर में गिरने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक को गंभीर चोट लगने पर डोडा में भर्ती कराया गया। एसएसपी सांबा और एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी की निगरानी में पुलिस ने एक निजी स्कूल की शिक्षिका से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तांत्रिक की पहचान तहसील रामगढ़ निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कादरी की अध्यक्षता में शोपियां में आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और भाजपा नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखी। जनता ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर भी संतोष व्यक्त किया। जिला मुख्यालय रामबन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मन की बात सुनने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं डीडीसी पार्षद राकेश ठाकुर, नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने की। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के मामले में शिमला समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह का विरोध जताया। शिमला में आयोजित सत्याग्रह में सीएम सुक्खू के साथ कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर विरोध जताया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोटा गया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले में बिलासपुर में भी इंटक नेताओं ने सत्याग्रह किया। इंटक के नेताओं का कहना है कि असंवैधानिक तरीके से राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। कुल्लू में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिस राम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के भी आसार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला जन्मदिन था। उन्होंने 59वें जन्मदिन के मौके पर 59 किलो का केक काटा। सीएम के जन्मदिन के मौके पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में केक काटा गया। सीएम के जन्मदिन के इस समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। सीएम सुक्खू का एक दिन और मायने में खास रहा। वो जन्मदिन के मौके पर उस कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा था। ये शिमला का संजौली कॉलेज है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और जसवा परागपुर से विधायक विक्रम सिंह ठाकुर सीएम सुक्खू को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समापन होने का यही कारण है। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 99वां संस्करण सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी हवाई सेवा शुरू की। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट की पहली इंडिगो एयरलाइन दिल्ली धर्मशाला दिल्ली उड़ान हरी झंडी दिखाई। कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्षेत्रीय अस्पताल की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पर्यटन नगरी मनाली में तकरीबन 325 करोड़ रुपए की परियोजना से सीवरेज और पेयजल की समस्या दूर होगी। ये बात मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के नाया पंजोड़ पंचायत में निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरतने के आरोप लग रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य में नियमों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमीरपुर के एनआईटी में शनिवार देर रात छात्रों के 2 गुटों में मारपीट होने की घटना सामने आई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्टूडेंट हाथ में लाठियां और लोहे की रॉड पकड़े नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे दुर्गम और ऊंचे दर्रों में से एक बारालाचार दर्रे से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। ये दर्रा समुद्र तल से तकरीबन 1450 फीट के ऊंचाई पर है और पिछले 5 महीने से बंद। लाहौल में बर्फबारी का दौर जारी है। अब तक यहां 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहीं अटल टनल और उसके आसपास 7 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मनाली में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से इलाके पर सफेदी का चादर चढ़ने लगा है। कांगड़ा प्रशासन ने त्रियुंड और हिमानी चामुंडा जाने वाले लोगों को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। अगर कोई शख्स शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर ट्रेकिंग या किसी और काम से गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
कांगड़ा में त्रियुंड से लापता हुए तीनों युवकों को बरामद कर लिया गया है। तीनों युवक उत्तराखंड के रहने वाले हैं जो बिना किसी को बताए त्रियुंड ट्रैकिंग साइट की तरफ चले गए थे। ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन में जख्मी गाय का इलाज एसएचओ ओपी ठाकुर ने कराकर एक मिसाल पेश की है। दरअसल ये गाय अपने बछड़े से बिछड़ गई थी और घायल भी थी। बिलासपुर में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर गश्त के दौरान 5 किलो 102 ग्राम 46 मिलीग्राम चरस पकड़ने में सफलता पाई। इसके बाद पुलिस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कई राज्यों से संबंधित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोलन के आंजी में नेपाली मूल के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। 45 साल का राम सिंह यहां अपने परिवार के साथ रहता था। उसका शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जवाली के चेलिया इलाके के लाहड़ी में पिकअप वैन से गाय छोड़ने पहुंचे ड्राइवर की लोगों ने पिटाई कर दी। यहां बीते कई दिनों से कुछ लोग मवेशियों को लेकर आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। बल्ह में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध लगातार जारी। बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। नवरात्र पर सोलन में के गोबर से बने धूप अगरबत्ती की खूब बिक्री हो रही है। यहाँ सूलिनी मंदिर के पास इसकी बिक्री हो रही है। गोबर से बने धूप और अगरबत्ती नाबार्ड की मदद से कुछ महिला समूहों ने बनाए हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। देहरा में कोरोना का नया मामला सामने आया, जिसमें 58 साल का एक शख्स कोविड पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि शख्स को 3 दिन से बुखार आ रहा था। चंबा के डलहौजी में उठाऊ पेयजल योजना का कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि पर्यटन सीजन के पहले काम पूरा हो जाएगा और लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से दिव्यांगता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज पवार शामिल हुए। नाहन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीबी उन्मूलन क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। नालागढ़ के ICFAI यूनिवर्सिटी कालूझिंडा में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में चांसलर तिरुपति राव और मेजर जनरल अतुल कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नवरात्र के 5वें दिन देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की माने तो माता चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी चिंताएं दूर करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। वहीं पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य लॉकेट चटर्जी ने भी माता के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। मनाली में आराध्य देवी माता हिडिंबा और दुर्गा माता मंदिर में लोग दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और माता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारियों ने बताया कि चैत्र नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र पर कांगड़ा में मां ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. देश में अभी कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। आइए करें उन्हें सलाम। पूनावाला फिनकॉर्प presents News 18 Rising India Real Heroes 29 और 30 मार्च News 18 नेटवर्क पर। Presented by Poonawalla Fincorp Limited, enabling dreams. हैदराबाद में भगवान गोपीनाथ आश्रम का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर हैदराबाद में रहने वाले गोपीनाथ जी के भक्तों ने पूजा में हिस्सा लिया और देश में अमन और शांति की प्रार्थना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में विभिन्न स्थानों का दौरा किया। राज्य में चुनाव को देखते हुए अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने 4% आरक्षण को खारिज किए जाने का बचाव किया और कहा कि आरक्षण संवैधानिक रूप से सही नहीं था। बिदर के गोराटा गांव राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए अमित शाह ने कहा, अत्याचारी निजाम की सेना ने एक छोटे से तिरंगे को फहराने के लिए सैकड़ों लोगों को मार डाला, लेकिन आज यहां 103 फुट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सच्चाई के नाम पर गलत कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर सरकार पर लगे आरोपों को खारिज किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कांग्रेस के नेताओं को अहंकार में डूबा बताया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि जब तक बीसी समुदाय को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो यहां आते रहेंगे। फडणवीस ने मालेगांव में उद्धव ठाकरे की रैली पर तंज कसा। उन्होंने रैली में उर्दू के बैनर लगाने का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, पर जिस तरह से एक ग्रुप को खुश करने की कोशिश हो रही है वो इसके खिलाफ है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उर्दू भाषा में छपे पोस्टर पर चल रही राजनीति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अन्य भाषाओं की तरह उर्दू भी एक भाषा, इसलिए इस पर राजनीति से बचना चाहिए। भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने दिल्ली में चल रही विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 50 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। रविवार को हुए मुकाबले में उन्होंने वियतनाम की थी ताम एनगुन को 5-0 से हरा दिया। निखत के बाद भारत की लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर गोल्ड जीता। लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बेटियों की इन उपलब्धियों से भारत में खुशी की लहर। दिसंबर में दुर्घटना का शिकार हुए पिछले साल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत अब भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थी और वो लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। आज दिल्ली के अस्पतालों में कोविड से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। इस संबंध में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मामलों को देखते हुए ये प्रस्तावित कवायद काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राइट टू हेल्थ को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच वार्ता रही विफल। बिल वापस लेने पर डॉक्टर साड़े, कल बड़े आंदोलन की तैयारी में चिकित्सक। सीपी जोशी आज संभालेंगे पदभार। प्रदेश बीजेपी की संभालेंगे कमान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शपथ ग्रहण को लेकर रखी भव्य तैयारी। दौसा के लालसोट में हेला ख्याल संगीत दंगल का आयोजन। मंडलियों ने गीतों के जरिए सियासत पर किया कटाक्ष। लगातार 36 घंटे तक चलेगा दंगल।
राहुल की सदस्यता मामले को लेकर दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस का सत्याग्रह। सीएम गहलोत बोले, गुजरात में किया ओबीसी वाला प्रयोग, देश भर में करना चाहती है बीजेपी। जोधपुर से जुड़े सलमान खान को धमकी देने के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई को किया गिरफ्तार। ईमेल के जरिए सलमान को दी थी मारने की धमकी। घर घर दस्तक देने का प्लान तैयार। भोपाल में जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अगले 4 महीनों की बड़ी रणनीति। भोपाल में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा की हुंकार, बोले ये विरोधियों की हालत खराब करने का समय। बीजेपी के नए दफ्तर का किया भूमि पूजन। प्रबुद्ध जनों की कार्यक्रम में हुए शामिल, सीएम शिवराज भी रहे मौजूद। मिशन 2023 के पहले और मजबूत हुई बीजेपी। कांग्रेस नेता मोना सुस्तानी बीजेपी में शामिल। पूर्व विधायक उषा चौधरी ने भी था दामन। प्रीतम लोधी की घर वापसी। सागर में बिजली बिल वसूली मामले में बड़ा एक्शन, 4 कर्मचारी सस्पेंड, अफसरों को भी निर्देश। महिला के साथ दुर्व्यवहार पर सरकार ने दिखाई सख्ती, जेल भेजने की भी तैयारी। बुरहानपुर में घरेलू विवाद में 4 बच्चों सहित कुएं में कूदी महिला, 3 बच्चों की मौत, महिला और 1 बच्ची अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। इंदौर में वीएचपी प्रांत सहयोगी संतोष शर्मा को सर तन से जुदा करने की धमकी, हरे रंग के लिफाफे में मिली धमकी भरा लेटर, मामला दर्ज। अंबिका में 5 साल की बच्ची के सामने पिता ने पेड़ पर लगाई फांसी, आत्महत्या के बाद घंटों बिलखती रही बच्ची। मृतक व्यक्ति पहाड़ी कोरवा, पुलिस कर रही मामले की जांच। रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा सरकार की उद्योग नीति के कारण कोरोना काल में भी स्टील उद्योग ने किया बेहतर प्रदर्शन। प्रदेश के उद्योगपतियों को मिलना चाहिए कोल लिंकेज। राजनांदगांव में कंवर महोत्सव और किसान महासम्मेलन का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्र वासियों को दी 105 करोड़ से अधिक की सौगात। 19 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में देश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर दिया धरना। गांधी जी का भजन सुनकर जताया केंद्र सरकार का विरोध। रायपुर में ढोल बाजा और आईना लेकर अनियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल, सीएम हाउस के घेराव करने निकले आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, 6 सूत्री मांगों को जारी किया। सारंगढ़ में डंपर ने 5 बच्चों को कुचला, 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत। हादसे में घायल 3 की हालत नाजुक। सीएम बघेल ने जताया गहरा दुख। मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार सहायता देने का निर्देश। महासमुंद में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, 2 करोड़ 18 लाख का गांजा जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। ट्रक में तरबूज की आड़ में कर रहे थे तस्करी। रांची से गोवा की सीधी उड़ान सेवा, गोवा से रांची पहुंची फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत। कल से देवघर से रांची के लिए सीधी फ्लाइट। कोडरमा के डोमचांच में अगवा युवती की हत्या पर भड़का आक्रोश। ग्रामीणों ने कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को किया जाम। शव बरामद करने में पुलिस नाकाम। चाईबासा में फिर आईईडी ब्लास्ट में 1 महिला की मौत, 1 महिला घायल। नक्सलियों के निशाने पर थे सुरक्षा बल। आज देवड़ा गांव में किया था आईईडी प्लांट। रांची के देवड़ी मंदिर सपरिवार पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड की उन्नति और सुख शांति की कामना की, कहा आने वाले समय में भव्य होगा मंदिर। खूंटी में ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, झारखंड ने उड़ीसा को हराकर जीता खिताबी मुकाबला। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। साहिबगंज के बहरहरवा में 1 महीने चलने वाले रामनवमी मेले की शुरुआत हो गई है। रामनवमी महोत्सव के अवसर पर बिंदु धाम में लगने वाले मेले और संत चंडी महायज्ञ का आरंभ हुआ। यूट्यूबर मनीष कश्यप के सहयोगी मणि द्विवेदी के ठिकाने पर भी छापा। पटना के महेश नगर के फ्लैट पर ईओयू टीम की छापेमारी। मनीष की मां ने कहा बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया। पटना में होटल मौर्य के मालिक एसपी सिन्हा के ठिकानों पर प्रयागराज से आई ईडी टीम की छापेमारी। आरा गार्डन स्थित घर पर से शराब की मिली 14 बोतलें, बड़ी मात्रा में कैश मिलने की भी खबर। जमुई सदर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे की खुली पोल। बिजली के साथ साथ जनरेटर भी फेल, टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज।
गोपालगंज में मीटर जांच को पहुंचे बिजली कर्मचारियों पर हमला, ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 2 कर्मचारी घायल, 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। पटना में बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर सीएम नीतीश कुमार ने खाया खरना का प्रसाद। छठ महापर्व के तीसरे दिन कल डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती। छपरा में भी चैती छठ की छटा देखते ही बन रही है खरना। पूजा के बाद घर के सदस्यों और आसपास के लोगों ने खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। छपरा में रामनवमी पूजा जुलूस को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब एसडीओ ने जुलूस में डीजे ले जाने पर रोक लगा दी। एसडीओ इस घोषणा के बाद पूजा समिति के लोग उग्र हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कल कांग्रेस बिहार विधानमंडल के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि वो सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने वाराणसी में एक होटल में खुदकुशी की। सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर हुई थी लाइव, रोने का वीडियो भी वायरल। फिलहाल इसी के साथ धार रफ्तार भी में इतना ही। आगे भी देखते रहिए न्यूज़ 18 JK की तमाम अहम खबरों को। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।